हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं दिल्ली सल्तनत से जो 1206 से लेकर 1526 तक था, उससे मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। दोस्तों वह था महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो 1025 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना और भारत से धन ले जाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बुरूनी ने किस ग्रंथ की रचना किया था। दोस्तों किताब उल हिंद। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दोस्तों वह थी फारसी। छठा प्रश्न दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा। सातवां प्रश्न दोस्तों, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए थी। कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। आठवां प्रश्न है दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। दसवां प्रश्न है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। दोस्तों वह इल्तुतमिश की थी। ग्यारहवां प्रश्न दोस्तों, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किए गए थे। दोस्तों वह थे अलाउद्दीन खिलजी। बारहवां प्रश्न दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोदी। तेरहवां प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका बनी। रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। वह थे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी। 15 प्रश्न है दोस्तों, इब्न बतूता किस देश से आया था। दोस्तों वह मोरक्को से आया था। 16वां प्रश्न दोस्तों, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था। वह दोस्तों वह जाटों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था। दोस्तों वह लाहौर था। 18वां प्रश्न दोस्तों, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है। दोस्तों मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक इक्तादारी प्रथा चलाई थी। दोस्तों इल्तुतमिश था। 20वां प्रश्न है दोस्तों, लाख बख्श के नाम से किस भारतीय शासक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को। 21वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को। 22वां प्रश्न दोस्तों, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था। दोस्तों इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 23वां प्रश्न दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 24वां प्रश्न दोस्तों, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 25वां प्रश्न दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। दोस्तों वह 17 बार आक्रमण किया था। 26वां प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। दोस्तों वह था मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। बहलोल लोदी था। 28वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 29वां प्रश्न दोस्तों, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 30वां प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। दोस्तों वह था अलाउद्दीन खिलजी। 31वां प्रश्न दोस्तों, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। 32वां प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। दोस्तों वह था रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था। दोस्तों चौधरी होते थे। 34वां प्रश्न दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था। सैयद वंश का। 35वां प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। 36वां प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों उस समय के मुसलमान। 38वां प्रश्न है दोस्तों, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था। मिनहाज उस सिराज था। 39वां प्रश्न है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने।
40वां प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत की स्थापना किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 41वां प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? दोस्तों वो थे अलाउद्दीन खिलजी। 42वां प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। 43वां प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों ठट्ठा में। 44वां प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने। 45वां प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान ने सिंचाई नामक कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। 46वां प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान ने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? दोस्तों वह थे सिकंदर लोदी। 47वां प्रश्न है दोस्तों, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गोरी के शासनकाल में। 38वां प्रश्न है दोस्तों, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? दोस्तों मतलब रजिया बेगम का शासन नष्ट करने में किसका हाथ था? उस समय के तुर्कों का साथ था। 49वां प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों 50वां, अल्बरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के। दोस्तों अगर हमारे पढ़ाने से आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।